हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की अपनी महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना क्रियान्वित की गई है। इसके तहत सोमवार से प्रदेश भर में अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के पात्र परिवारों की पहचान के लिए विशेष अभियान लॉन्च किया गया, जिसमें 3.25 लाख परिवारों की आय 1 लाख रुपए से कम है। ऐसे 1.5 परिवारों की व्यक्तिगत जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हर जिले के जारी शेड्यूल के अनुसार 2 या 3 दिन तक लगने वाले इन अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में व्यापक स्तर पर व्यवसाय और स्वरोजगार के लिए पात्र परिवारों का चयन किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश को 272 जोनों में बांटा गया है और हर जोन पर एक नोडल अधिकारी लगाया गया है। इसके अलावा प्रदेश स्तर के अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। तो अभी जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतः भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। सीएम खट्टर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में परिवार पहचान पत्र से सत्यापित डेटा प्राप्त किया गया है और उसके आधार पर राज्य के गरीब परिवारों की पहचान की गई। इस योजना में शिक्षा, कौशल विकास, मजदूरी, स्वरोजगार और रोजगार सृजन के अन्य उपायों का एक पैकेज बनाया गया है। योजना का लक्ष्य शुरू में परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए और बाद में 1.80 लाख रुपए करना है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश देकर जोनों के लिए जोनल कमेटियां बनाई गई। 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1 लाख रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी 2 ही श्रेणियां हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1 लाख रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1 लाख से नीचे के हैं उनको 2 लाख तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए। उनको हम बीपीएल ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। तो इसमें विभिन्न बैठकें हमारी हुई हैं, विभागों के साथ जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान में आया कि लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं मिलती या उनको उन योजनाओं को लेने में कठिनाई आती है। ऐसे ही बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ उनको आती है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि इस योजना का लक्ष्य पंक्ति में खड़े अंतिम परिवार को आगे लाना है और उसके लिए 42 योजनाएं चिन्हित की गई हैं, जो इन परिवारों की आमदनी बढ़ाने में मददगार होंगी। इनमें पात्रता के लिए SC, BC, महिला, दिव्यांग को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वयं रोजगार के लिए कृषि, मत्स्य, पशुपालन और डेयरी जैसे व्यापारिक औद्योगिक क्षेत्रों में व्यवसाय के साथ साथ स्किलिंग में निपुण करने के लिए कंप्यूटर चालक, सिलाई कढ़ाई आदि के प्रशिक्षण भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अभियान के पहले चरण में 50,000 से 1 लाख वार्षिक आय तक के परिवारों को आय दोगुनी तक ले जाना है। इसके लिए बैंकों का पूरा सहयोग लिया जाएगा। तो व्यक्तियों के लिए लगभग 42 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो उस प्रकार की ये सब योजनाएं दी गई हैं। इनके सबके वहाँ हर एक कैंप के बाहर कई जगह चार्ट लग जाएंगे। उन चार्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें बेनिफिट यानी क्या मिलेगा उनको, लोन का मैक्सिमम लिमिट क्या है और उसकी पात्रता क्या उसमें तय की गई है। अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे SCs के लिए कुछ योजनाएं हैं, BCs के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, गरीबी के हिसाब से कुछ हैं।
कृषि की अलग हैं, उद्योग की अलग हैं, लघु उद्योग जो है MSME है उसकी अलग हैं, और स्किलिंग की योजनाएं अलग हैं। 3 महीने का स्किलिंग का कोर्स करने के बाद उनको कोई ना कोई व्यवसाय करने में आगे कैसे सुविधा मिलेगी। तो ऐसे एक मल्टीपल एक जिसको कहना चाहिए एक अफेयर्स ये इसके अंदर बताए गए हैं। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि दूसरे चरण में जनवरी महीने के दौरान इन अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों में मंजूर किए गए ऋण वितरित कार्य को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस प्रकार सेवा भाव से काम करते हुए हर किसी की कठिनाई दूर करके सरकार उनके लिए आमदनी दोगुनी करने के साधन मुहैया करवाने के लिए तत्पर है। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।